छठे मरहले में राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इससे पहले दिल्ली के चुनाव में प्रचार की गाड़ी शीश महल, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। यू टर्न, योगी बेदखल और बीजेपी के नए पीएम। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं। इन तमाम कहानियों के ब्रेकर से कूदते फांदते अब बॉर्डर पार करके लाहौर तक पहुंच गई है। इल्जाम तराशियों का नया राउंड शुरू हुआ है, जिसमें कटघरा पाकिस्तान में बना है। बीजेपी पाकिस्तान को लेकर ज्यादा पुरजोश रहती है। दिल्ली में चुनावी तशहीर शुरू हुई तो तमाम मुद्दों के साथ वजीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर सबसे पहले पाकिस्तान हामी के तीर छोड़े। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अमित शाह ने दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल पर कई निशाने साधे। केजरीवाल जवाब देने आए तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि क्या बीजेपी पूरे मुल्क को पाकिस्तान बता रही है। दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में तशहीर करने आए। उनके निशाने पर भी कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल रहे। पाकिस्तान का जिक्र यहाँ भी हुआ है। भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के शाहीन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहाँ पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था, अराजकता फैलाता है। और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। वहीं जेल से निकलने के बाद सीएम केजरीवाल लगातार जो इंकिशाफ कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने फिर से वो ही बात याद दिला दी। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। चलिए अब आप ये भी समझिए कि आखिरकार दिल्ली की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री हुई कैसे और क्यों अमित शाह, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से हिमायत का ताना दे रही हैं। ये आग लगाई गई थी पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फवाद चौधरी ने। ये राहुल गांधी का मसला नहीं है। जो भी उनके मुकाबले पे खड़ा है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हैं, चाहे वो केजरीवाल हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, जो भी इनके मुकाबले पे खड़ा है उसको पूरी हिमायत दी जाए। फिलहाल दिल्ली में दर्जा हरारत के साथ चुनावी पारा भी चल रहा है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। उससे पहले इंतखाबी तशहीर की आग पाकिस्तान के नाम पर और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।